सब मिलकर प्रभु का मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा श्वास भरेंगे। ओम। मैं कुछ अन्याय कर देता हूँ, कुछ पक्षपात कर देता हूँ, कुछ अशुभ आचरण कर लेता हूँ प्रभु, ये असत्य है। हे भगवान, जानते हुए भी अनेक बार मैं गलत काम कर बैठता हूँ प्रभु। हे ईश्वर, इस असत से, अधर्म से, अन्याय, अनुचित आचरण से मुझे दूर कर दीजिए। मुझे सत्य के पथ पर ले चलिए प्रभु, धर्म के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर, पक्षपात रहित विवेक के मार्ग पर ले चलिए प्रभु। हे परमात्मा, जो भी मैं अनुचित आचरण करता हूँ, गलत करता हूँ, उसका कारण है प्रभु तमस, अज्ञान, अंधकार है। कुसंस्कार के कारण से ही प्रभु मैं सत्य को छोड़कर असत्य आचरण कर बैठता हूँ। हे परमात्मा, मेरे अंतःकरण में जो भी तमस है, अज्ञान है, कुसंस्कार है, मिथ्या ज्ञान है,
उन सबको प्रभु आप दूर कर दीजिए। मुझे ज्योति की ओर ले चलिए, प्रकाश, ज्ञान, सत्य, संस्कार, सुसंस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान के मार्ग पर ले चलिए प्रभु। तत्व ज्ञान ही ज्योति है। हे ईश्वर, मिथ्या ज्ञान से दूर करके मुझे तत्व ज्ञान की ओर ले चलिए, तत्व ज्ञान प्राप्त कराइए प्रभु। जितने भी आलस्य है, प्रमाद है, अरुचि है, अध्यात्म में प्रवृत्ति न होना, अकर्मण्यता है, ये सब तमस है प्रभु। इन सब आलस्य, प्रमाद, लापरवाही, अकर्मण्यता को दूर करके पुरुषार्थ के संस्कार प्रदान कीजिए प्रभु। हे परमात्मा, अनुचित आचरण के कारण से, असत्य, अधर्म, पाप आचरण के कारण से मैं बार बार मृत्यु को, दुख को, कष्ट को, पीड़ा को प्राप्त करता हूँ प्रभु। यही मृत्यु है प्रभु। शरीर से वियोग होना जीवन में एक बार होता है, इन प्रत्येक दिन मैं दुख को प्राप्त करता हूँ। यही मृत्यु है प्रभु। हे परमात्मा, मुझे मृत्यु के मुख से दुख, भय, कष्ट, चिंता, उद्वेगना, क्लेश, पीड़ा, मृत्यु आदि समस्त बाधाओं से दूर कर दीजिए प्रभु। अमृत की प्राप्ति कराइए प्रभु। अमृत, आनंद, सुख, शांति, संतोष, तृप्ति, कृतकृत्यता अनुभव कराइए प्रभु। यही आपका अमृत आनंद है। हे परमात्मा, दुख भोगने का कारण है अधर्म आचरण। दुख को दूर करना है तो अधर्म आचरण को दूर करना पड़ता है प्रभु। मुझे अधर्म आचरण से दूर कर दीजिए, तभी मैं आपका अमृत आनंद प्राप्त करूं। और अधर्म आचरण का कारण है अज्ञान, तमस, कुसंस्कार है प्रभु। उसको नष्ट कर दीजिए, तत्व ज्ञान दीजिए। परमात्मा की असीम कृपा से प्रभु, हम सब मनुष्य जीवन को प्राप्त करके संपूर्ण दुखों से कैसे हट सकते हैं और नित्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये संभव है। ऋषि लोग जो कहते हैं वो संभव ही कहते, असंभव नहीं कहते। मनुष्य जीवन का पुरुषार्थ, अंतिम सफलता, समस्त दुखों से छूट जाना, नित्य आनंद को प्राप्त करना मनुष्य कर सकता है। उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कल हमने
यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्र पर विचार किया था। मंत्र थोड़ा थोड़ा बोलिए, सभी लोग बोलेंगे। विद्याम च अविद्याम च यस्तद् वेद उभयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। मंत्र में बताया गया कि विद्या और अविद्या दोनों को जानना है। मनुष्य जीवन मिला है तो केवल किसी एक को जानने से हमारा काम नहीं चलेगा। अविद्या का अर्थ क्या बताया था ब्रह्मचारी जी? कर्म और उपासना को यह अविद्या कहा गया, अर्थात जो विद्या से भिन्न है लेकिन विद्या के सदृश है। जैसे अब्राह्मण कहने से ब्राह्मण तो नहीं है, लेकिन ब्राह्मण तुल्य मनुष्य है, उसको अब्राह्मण कहते हैं। ऐसे ही अविद्या कहने से इस मंत्र में, अन्य जगह पर अलग अर्थ होता है, इस मंत्र में अविद्या का अर्थ कर्म और उपासना। इनको अविद्या क्यों कहा गया? क्योंकि ये विद्या नहीं है। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, और कर्म और उपासना, उपासना आंतरिक क्रिया है और कर्म बाह्य क्रिया है। तो ये क्रिया रूप है। एक होता है ज्ञान रूप है, एक होता है क्रिया रूप है। ज्ञान रूप अलग है, क्रिया रूप अलग है। तो ज्ञान के द्वारा अलग उपलब्धि होगी और क्रिया के द्वारा अलग उपलब्धि होगी। तो ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो उससे आंतरिक सुख मिलता है, और क्रिया करेंगे तो उससे बाह्य सुख मिलता है। तो वैदिक धर्म संतुलन, समन्वय वाद है। इसमें कर्म, उपासना, ज्ञान तीनों का संतुलन है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ कर्म करना चाहिए। महर्षि दयानंद व्यवहारवान में लिखा है, न किसी को खाली रहना चाहिए, न किसी को खाली रखना चाहिए। सरकार रिटायर्ड कर देता है, जब सरकार रिटायर्ड कर देता है तब अध्यात्म उसका स्वागत करता है। पहले वानप्रस्थी लोग ही प्रचार प्रसार करते थे, गुरुकुल में पढ़ाते थे, उनके पास जीवन का अनुभव होता था। तब रिटायर्ड होने के बाद इसका मतलब नहीं कि बस काम धाम सब छोड़ दे बैठ जाए। कर्म करना है। रिटायर्ड होने के बाद शरीर में शक्ति है, सामर्थ्य है, तो तब तक कर्म करना है। शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाए तो मानसिक उपदेश कर सकते हैं, वो भी क्षीण हो जाए तो विचार के स्तर पर अपने पुरुषार्थ को बनाए रख सकते हैं, आध्यात्मिक योग्यता को बढ़ा सकते हैं। तो सबको जिसके द्वारा जो काम हो सके वो काम करना चाहिए। किसी को खाली नहीं रहना चाहिए और ना किसी को खाली रखना चाहिए। तो परमपिता परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म दिया है, और मनुष्य जन्म में व्यक्ति जितना पुरुषार्थ कर सकता है बस अन्य किसी योनि में नहीं है। पशु ऐसे नहीं कर सकता है, पक्षी ऐसे नहीं कर सकते। अब देखिए रात को भी मनुष्य, यहाँ तो राउरकेला स्टील प्लांट में दिन रात ड्यूटी चलती रहती है। पशु पक्षी रात को काम नहीं करते हैं, रात वाले अलग होते हैं। नक्तंचर प्राणी, निशाचर प्राणी अलग होते हैं। उल्लू आदि होते हैं, उनको दिन में दिखाई नहीं देता है, प्रकाश ज्यादा हो, अंधेरे में दिखाई देता है। अंधेरे में वो अपना आहार भोजन ढूंढते हैं, वो अलग प्राणी है, दिन में नहीं करते। लेकिन मनुष्य के लिए शक्ति है, सामर्थ्य है,
24 घंटे में से मनुष्य 18 घंटा पुरुषार्थ कर सकता है। कोई और भी अधिक करते हैं, नहीं, इतना तो संभव है। पुरुषार्थ करना है। समस्त दुखों को दूर करने के लिए सुबह से लेकर रात्रि तक व्यक्ति पूर्ण पुरुषार्थ करता है, वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। महर्षि दयानंद के जीवन को देखेंगे, रात को 2 बजे 3 बजे उठ जाते थे और रात को 9-10 बजे तक शयन करते थे। इतना पुरुषार्थ। तो ईश्वर के साथ जुड़ने के कारण से शक्ति भी प्राप्त होती है, सामर्थ्य भी होता है और आलस्य, प्रमाद, अकर्मण्यता सब नष्ट हो जाते। तो व्यक्ति पूर्ण पुरुषार्थ करता। तो कर्म करना। दूसरी बात का उपासना। उपासना का अर्थ कर्म करके जो हमने प्राप्त किया उसका उपभोग करना, उसका सेवन करना, उसको प्रयोग करना, ये उपासना है। कल जैसे बताया था, भोजन बनाना कर्म है और भोजन को खाना उपासना है। ऐसे ही संसार में जब वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं तब कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करके वस्तुओं को प्राप्त किए, साधन सुविधा को उपार्जन किए, उसके बाद जब उपासना करते अर्थात उनका सेवन करते तब जीवन चलता है। इसलिए मंत्र के दूसरे भाग में कहा, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा। अविद्या के द्वारा मृत्यु को तर जाता है, पार कर जाता है। कर्म करेंगे तो जीवित रहेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो जीवित भी नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है। केवल कोई बिस्तर में लेट जाए, कुछ भी काम ना करे तो कितने दिन जीवित रहेगा। कुछ कर्म चाहिए। परमात्मा ने शरीर को ऐसे बनाया, अंत समय आ जाए तो फिर व्यक्ति कर्म शून्य हो जाता है, कर्म करने की क्षमता नहीं रहती। तब तक व्यक्ति को कर्म करना है। और रिटायर्ड होने के बाद जो लोग कुछ सामाजिक संस्था, सामाजिक कार्य करते हैं वो लंबा जीवन जीते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं और लंबा जीवन जीते हैं। और रिटायर्ड होने के बाद जो मन से भी रिटायर्ड हो जाते हैं, सब काम धाम बंद करके घर में बैठ जाते हैं, वो रोगी भी होते हैं और उनकी आयु क्षीण हो जाती है। पुरुषार्थ ही मनुष्य को जीवित रखता है, आगे आगे बढ़ाता है। क्रियाशीलता हमारे जीवन को आरोग्य भी प्रदान करता है और दीर्घायु भी प्रदान करता है। क्रियाशीलता जरूरी है। और उपासना, रोग हो जाए तो उसकी औषधि करनी है। महर्षि दयानंद और महर्षि मनु लिखते हैं, ब्राह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो अनुचिंतेत काय क्लेशं तन्मूलांश्च वेद तत्वार्थम एव च। ब्राह्म मुहूर्ते बुद्धेत, सुबह सुबह उठना है। आप लोगों की तो शिफ्ट ड्यूटी है, वो अलग है। नहीं तो सामान्य रूप से मनुष्यों के लिए ऋषि ने विधान किया, रात को 10 बजे सो जाए और सुबह 4 बजे उठ जाए। साधारण घर गृहस्थियों के लिए लिखा है। शिफ्ट ड्यूटी हो गया तो अलग बात है, कोई नाइट शिफ्ट में जाता है, कोई रात को 10 बजे ड्यूटी से लौट कर आता है, 11 बज जाएगा, उनकी अलग बात है। सामान्य नियम। हम ब्रह्म मुहूर्त उसको कहते हैं, सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, उस समय जागने के लिए कहा है। हम ब्रह्म मुहूर्त बुद्धि धर्मार्थ अनुचिंतित, धर्म और अर्थ का चिंतन करें। सुबह उठते ही
प्रातः अग्नि मंत्रादि पढ़कर ईश्वर को स्मरण करते हैं। सबसे पहले धर्म का चिंतन, फिर अर्थ का चिंतन गृहस्थ व्यक्ति के लिए। क्या धर्माचरण आज करूं, उसका चिंतन करें, और आज अर्थोपार्जन क्या करूं, उसका चिंतन करें। व्यापारी लोग तो करते ही है, नौकरी करते तो वो एकदम फिक्स हो जाता है। फिर भी नौकरी में आप जाते हैं तो आज क्या काम है, वो अलग अलग प्रतिदिन कुछ ना कुछ बदलता है। भले समान रूप से काम हो, फिर भी वो काम की स्थिति बदलती रहती है। ये चिंतन करना पड़ता है सुबह उठकर, मैं धर्म का पालन करूंगा और अर्थ का उपार्जन करूंगा, ये अनुचिंतित। उसके बाद दूसरी बात बताए, काय क्लेशन तन्मूलाश्च। शरीर में जो क्लेश है, क्लेश का मतलब होता है जो कष्ट है, बाधा है, पीड़ा है, कोई रोग है, तो उसका चिंतन करे। प्रत्येक दिन सुबह उठते ही विचार करे कि मेरे शरीर में कोई रोग तो नहीं है, रोग है तो उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करें। तो शास्त्र कितनी बड़ी बात बताते हैं। रोग यदि है, प्रत्येक दिन उस रोग को दूर करने के लिए सुबह सुबह उठते ही चिंतन करें। ये तीन काम बता दिया, धर्म, अर्थ और शरीर के रोग को दूर करने के लिए प्रयत्न करना है। ये सब क्यों करना है? तो कह दिया वेद तत्वार्थ में वचा, वेद के तत्वों को जानने के लिए, समझने के लिए ये करना है। वेद का तत्व क्या है? सारा वेद का जो तत्व है वो परमात्मा है। महर्षि दयानंद ऋग्वेदादि भाष्य में का भी लिखते हैं, सर्वेशा वेदानां मुख्य तात्पर्य ईश्वर एवं अस्ति। ईश्वर में ही सभी वेदों का मुख्य तात्पर्य है। बाकी सब तो है, खगोल विद्या, गणित विद्या, विमान विद्या, ये सब है, लेकिन मुख्य विद्या ईश्वर, वेदों का। तो वेद के तत्वों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति सुबह उठते ही ये तीन काम करें, ऐसे बताया। तो कर्म करें और उपासना करें। महर्षि दयानंद ने वहीं पर लिखा है, यदि शरीर में कोई रोग है, उसके औषधि उपचार का प्रयत्न करें। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, सामान्य नहीं है। इसमें रोग आ जाए तो दुखी, हताश, निराश नहीं होना है, उत्साहित ही रहना है, और रोग को नष्ट करने के लिए पूरा प्रयत्न करना है। औषध की उपासना करेंगे तो रोग दूर होगा, ये उपासना से होता है। सर्दी लग रही है तो अग्नि की उपासना करेंगे तो सर्दी दूर होगी। उष्णता है तो जल की उपासना करेंगे, शीतलता प्राप्त करेंगे तो उष्णता दूर होगी। तो उपासना, जिस चीज की आवश्यकता है उसकी सेवन, उसका सेवन करना, ये उपासना है। तो कर्म करेंगे, उपासना करेंगे तो मृत्यु को पार कर जाएंगे, अर्थात अकाल मृत्यु नहीं होगी। कर्म नहीं करेंगे तो जल्दी मरेंगे। और शरीर के लिए जो वस्तु आवश्यक है, भोजन है, पानी है, औषध है, गर्मी हो तो शीतलता, शीत दिन हो तो उष्णता, ये सब आवश्यक है। इसकी उपासना करेंगे तो मरेंगे नहीं। नहीं तो कल ही मैं समाचार में सुन रहा था, दो व्यक्ति, दो भाई, एक 14 साल का, एक 12-13 साल का, या 10 साल का, बर्फ में गए थे रील्स बनाने के लिए। और बर्फ इतना अधिक हुआ, पैर ठंडा हो गया और जम गया। गंगोत्री, बद्रीनाथ आदि में जाना हुआ है, जब बर्फ पड़ता है ना, तो बर्फ के चूरा वहां पड़ते हैं।
जैसे रेत हो गया, कीचड़ हो गया, आप पैर डालेंगे तो क्या पैर दबाव में फंस जाता है। तो बर्फ के चूरा ऐसे होता और कई लेयर उसका जम जाता, उसमें पैर डालते फंस गया और निकाल नहीं पाए, फिर निकाले तो दूसरा पैर फंसे, दूसरा को उठाए तो फंसे। वीडियो बनाने के लिए गए थे, जाते जाते ऐसे जितने जितने दूर जाएंगे सुंदर दृश्य मिलता है, बर्फ गिरता है, अच्छा लगता है, फंस गए। कोई उपाय नहीं हुआ, दोनों के दोनों भाई वहां मृत्यु को प्राप्त हो गए। अरे कुत्ता गया था साथ में, वो जीवित था। समाचार में वो दिखा रहे थे कुत्ता इतना ईमानदार होता है अपने मालिक के प्रति। इतने ठंड में कोई खड़ा नहीं, सब कुत्ता वहीं खड़ा रहा और 2 दिन तक खड़ा रहा। फिर बाद में जब ढूंढने की प्रक्रिया हुई, सरकार की व्यवस्था होती है कोई ऐसे गुम हो जाए तो ढूंढना, तो हेलीकॉप्टर में ढूंढे तो इनका पता चला, तो जाकर उनको उठाए तो दोनों भाई तो मर गए थे, कुत्ता जीवित था। और कुत्ता उनकी सुरक्षा कर रहा था, जब उनको उद्धार करने के लिए गए कुत्ता रोक रहा था। इतनी ठंड में इतना कष्ट उठाकर वो सेवा कर रहे हैं। मेरा कहने का उद्देश्य है यदि शीतलता अधिक हो गई, आप अग्नि की उपासना नहीं करेंगे तो मृत्यु हो सकती है। ऐसी गर्मी होती है, बार बार समाचार में बताया जाता है धूप में बाहर ना निकले, और अति आवश्यक हो निकलते हैं तो पानी पीकर तरल पदार्थ साथ में रखें। हर आधे घंटे में थोड़ी थोड़ी देर में सेवन करें, ये होता है उपासना। नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, लू लगती है, और प्रत्येक वर्ष लू लगने से कुछ लोगों की मृत्यु होती है, सर्दी में भी गर्मी में भी। हम उपासना करते हैं, परमात्मा ने इतने सारे पदार्थ बनाए, किस व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता है वो उस व्यक्ति वह व्यक्ति उस वस्तु की उपासना करता है, उसका सेवन करता है, तो मृत्यु को पार कर जाता, नहीं तो मर जाएगा। कोरोना जैसे महामारी होने के बाद भी मनुष्य बहुत बचाव किया। पहले जैसे छोटे थे हम सुनते थे महामारी हो गया, पूरे के पूरा गांव जन शून्य हो जाता, सब मर जाते, एक को रोग हुआ उससे दूसरे को तीसरे को, सब समाप्त हो जाते थे। हैजा लग जाती थी, बसंत होता था, चेचक रोग, तो कितना प्रभाव डालता था। अब औषधों का सेवन होता है, ठीक खान पान का सेवन करते हैं, उपासना करते हैं, तो मृत्यु से बच जाते हैं। तो मंत्र कहता है अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को पार करेंगे। अविद्या क्या है? कर्म और उपासना, कर्म करना पड़ेगा। वैज्ञानिक कितना पुरुषार्थ किए कोरोना को काट करने के लिए, कितनी खोज की, वैद्यों ने डॉक्टरों ने सबने अत्यंत पुरुषार्थ किया, तब जाकर कोरोना जैसे महामारी बीमारी में दूर करने में समर्थ हो गए। ये कर्म और उपासना, निकम्मे और पड़े रहेंगे तो कोरोना तो फैलना था, और पूरे के पूरे गांव नगर सब बंद कर देते, सब जनशून्य हो जाता यदि पुरुषार्थ नहीं करते, कारण को ढूंढे उसका निवारण किए तो बच गए। ये कर्म का परिणाम। कर्म करेंगे तो मृत्यु से बचेंगे, उपासना करेंगे तो मृत्यु को तर जाएंगे, नहीं तो अकाल मृत्यु होगी। अज्ञानता के कारण से व्यक्ति नहीं जान पाता है, मृत्यु हो जाती। तो मृत्यु को पार करना अर्थात शरीर में जीवित रहना है तो कर्म करना है, उपासना करनी है। भौतिक वस्तु की भी उपासना जरूरी है और ईश्वर की उपासना तो जरूरी है।
भौतिक वस्तु की उपासना के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते, और ईश्वर की उपासना के बिना जीवन में अध्यात्म नहीं होगा। तो दोनों चाहिए। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है उसके जीवन में कम दुख होता। एक व्यक्ति ने, किसी ने प्रश्न पूछा कि निराश आता है, मनोबल टूट जाता है, दूसरे लोग कुछ कह देते तो मानसिक रूप से दबाव हो जाता है, तनाव हो जाता है, उत्साह समाप्त हो जाता है। इसमें ईश्वर की उपासना की कमी है। जो व्यक्ति ईश्वर के साथ नहीं जुड़ता है, हताश निराश तो आएगा जीवन में। जो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है उसके जीवन में बुराई नहीं आएंगी। अब बुराई दूर होते ही व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। जो बुरा कर्म करता है, उल्टा करता है, उसका आत्मविश्वास भंग होता है। और जो बुरा कर्म करता ही नहीं है, ईश्वर से उसको उत्साह प्रेरणा मिलती है। कोई बुरा कर्म करता नहीं, मन में सोचता है तो भी उसका प्रभाव पड़ता है। और बुरा कर्म करता नहीं, बुरा सोचता नहीं, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग करे तो भी मनोबल टूट जाता है। रास्ते में जा रहा हूं, कभी एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, ऐसे सोचेंगे तो मनोबल टूटता है। हम सावधानी रखेंगे, बचाव रखेंगे तो सुरक्षित जाएंगे, सुरक्षित आएंगे। ऐसे सकारात्मक सोचना। इस साल बहुत रेल दुर्घटना हो गए, रेल में जाऊं ना जाऊं, ऐसे नहीं सोचना। कोई एक आध रेल ही तो दुर्घटनाग्रस्त होता है, बाकी सब तो ठीक है। तो सकारात्मक सोच बड़ा लाभदायक। इसके साथ एक दूसरी बिंदु है, ईश्वर के साथ जुड़ना है, सकारात्मक सोच रखना दो। तीसरी बात एक मैंने बताया कि कुछ ना कुछ हम जब निष्काम कर्म करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी का उपकार करते हैं, किसी का मदद करते हैं, तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। भले आप गरीबों को दीजिए, विकलांगों को दीजिए, और वो भी आपको लगता है किसी गरीब को दूंगा वो जाकर शराब पी लेगा, पशु पक्षी को खिलाइए तो भी ये भले विश्वदेव यज्ञ ही है। जो व्यक्ति ऐसे प्राणियों का कल्याण करता है, हित करता है, उसका मनोबल बढ़ता है। पाप आचरण नहीं और कुछ ना कुछ निष्काम कर्म, सेवा, परोपकार करते हैं तो आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति कभी टूटते नहीं है। तो ये कर्म हमारे मृत्यु को धकेल देता है, मरने नहीं देगा। यदि हम निष्काम कर्म करते, सेवा करते, परोपकार करते, अकाल मृत्यु नहीं आएगी। समय आने पर तो सबको मरना ही है, लेकिन अकाल मृत्यु को ये रोकने में समर्थ है। ऐसे ही ईश्वर की उपासना, सब प्रकार से हम सुरक्षित रहें। भौतिक संसाधन यदि ठीक ठीक प्रयोग करते हैं और ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो हमको विवेक की प्राप्ति होती है। क्या सेवन करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना। ईश्वर की उपासना से ये विवेक प्राप्त होता है। स्वतः अंदर से ये प्रेरणा आएगी, ये करो, ये मत करो। और जैसे ही व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है, जीवन बदलता है, उसको अकाल मृत्यु नहीं होती। कर्म और उपासना करते हैं तो मृत्यु को तर जाते हैं। ईश्वर की उपासना बहुत आवश्यक है। जीवन में जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है उसके अंदर कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है। ईश्वर के प्रति भी कृतज्ञता, और माता पिता पत्नी पति सबके प्रति कृतज्ञता का भाव उभर कर आता है। और जो कृतज्ञ होता है तो उसके जीवन में
उत्साह आता है, आनंद आता है, निर्भीकता आती है, तो व्यक्ति अकाल मृत्यु तनावग्रस्त कभी नहीं होता। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा, फिर कहा विद्या मृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करता। सबसे जो बड़ा सुख है वो ज्ञान का सुख है। आप इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। हमें जो सुख मिलता है, बाह्य सुख तो एक अलग हो गया, कर्म करेंगे उपासना करेंगे तो बाहर का सुख मिलता है, लेकिन बाहर का सुख हमारे जीवन के लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, आंतरिक सुख अधिक महत्वपूर्ण है। पीछे भी आपको बताया था, हम जितने भी बैठे हैं किसी को खाने का अभाव नहीं है, फिर भी हम दुखी होते हैं। किस कारण से दुखी? बाह्य साधन के अभाव से दुखी नहीं है, आंतरिक दुख है। किसी का कोई कारण, किसी का कोई कारण, किसी का कोई कारण, अंदर से व्यक्ति दुखी होता। और अंदर जो सुख दुख होता है उसका मुख्य कारण होता है ज्ञान। किसी व्यक्ति की लॉटरी लग गई तो व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता, मानो उसको 1 करोड़ रुपए मिल गए। रुपए तो आए नहीं, केवल ज्ञान हुआ, इतने में ही व्यक्ति खुश होता। बैंक में रुपए है, आपके ज्ञान है, आपके जेब में नहीं होता। सरकार तो आजकल नियम कर दिया, ज्यादा नगदी आप घर में रख नहीं सकते, निश्चित परिमाण ही रखेंगे, उससे अधिक होता आपको बैंक में ही रखना पड़ेगा। लेकिन बैंक में रहने पर भी आपका ज्ञान है कि मेरे पास इतने रुपए है, उस ज्ञान से व्यक्ति खुश होता। बेटा परीक्षा में प्रथम स्थान आ गया, ज्ञान हुआ तो सुखी हो गए। तो ज्ञान का सुख बड़ा सुख है। ये तो एक ज्ञान हुआ। संसार में जितने भी लोग विशेष क्षेत्र में लगे हुए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, किसी भी क्षेत्र में जो विशेष पुरुषार्थ करते हैं, जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे उनका आनंद बढ़ता है। ज्ञान का आनंद सबसे अधिक। खाने में पीने में व्यक्ति इतना सुखी नहीं होता है जितना उसके ज्ञान में होता है। वैज्ञानिकों को बारे में आप देखेंगे, वैज्ञानिकों को देखेंगे, उनके बारे में सुनने में आता है, बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, लेबोरेटरी में लगे रहते हैं, कह देते हैं भोजन यहाँ रख कर चले जाना, मुझे बाधित नहीं करना। और चाकर हो अथवा परिवार वाले सुबह भोजन रख देते हैं, नाश्ता लेकर रख दिए, दोपहर को जाकर भोजन पहुंचाते, देखा तो नाश्ता भी रखा हुआ, फिर दोपहर के भोजन रख कर आ जाते हैं। फिर रात को जाते हैं भोजन देने के लिए, देखे सुबह का और दोपहर का भोजन रखा हुआ। भोजन में उनको इतना आनंद नहीं आता है जितनी अपनी गवेषणा में, खोज में आनंद आता है। उसको कहते हैं विद्या का आनंद। महर्षि दयानंद लिखते हैं, विद्या प्राप्ति का सुख संसार के बड़े से बड़ा सुख का हजार गुना से अधिक है। विद्या प्राप्त करेंगे तो जो सुख मिलता है, जो आंतरिक सुख मिलता है, संसार के बड़े से बड़ा सुख, जितना अधिक सुख है उसके 1000 गुना से भी अधिक सुख बताया विद्या प्राप्ति का सुख है। आप भी सभी स्कूल में पढ़े, विद्या पढ़ने से, विद्या को समझने से, ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने से व्यक्ति को कैसे सुख मिलता है अंदर से। एक होता है दबाव जो अनुभव करके पढ़ते, वो अलग बात है। पढ़ने की इच्छा नहीं है, माता पिता टीचर दबाव डालते हैं, उस कारण से पढ़ते, वो अलग बात है। लेकिन वो बहुत अधिक पढ़ाई नहीं कर पाते। जिनके अंदर स्वतः पढ़ने की इच्छा होती है,
कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे आधुनिक विज्ञान की पुस्तक हो, आधुनिक गणित, भूगोल, इतिहास पढ़ते हैं, याद रखते हैं, तो उनको उससे बड़ा आनंद आता है। एक तो परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, उसमें तनाव रहता है, लेकिन जो ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं, जानने के बाद उनको कैसे सुख मिलता है, अपूर्व आनंद आता है। वो विद्या प्राप्ति का सुख है। विद्या को प्राप्त करने से बड़ा सुख होता है, ये बताया। और साथ में विद्या से जो सुख होता है, उसकी यदि हम कल्पना करें तो वेद मंत्र कहता है अमृत, अमृत का अर्थ मुक्ति, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सांख्य दर्शन में सूत्र है, क्या सूत्र है भाई बताओ, पढ़ा आपने? मुक्ति कैसे होती है? क्या? ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। दर्शन आदि शास्त्र में सब वेद के अनुकूल ही लिखा है। वेद में कहा विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृत अर्थात मुक्ति को प्राप्त करता है। दर्शन में कह दिया ज्ञानात मुक्ति। और अगला सूत्र क्या है? उसका विपरीत उल्टा बताया, बंधो विपर्ययात। बंधन होता है कब? विपर्य, मिथ्या, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान हो तो बंधन होगा, और तत्व ज्ञान हो तो मुक्ति होगी। हम लोगों की मुक्ति नहीं हुई, इसका मतलब कुछ ना कुछ मिथ्या ज्ञान है। यही समझने की बात है। कौन सा मिथ्या ज्ञान हमारे अंदर है जिस कारण से हम बंधन में हैं? और आज यदि हमारी मृत्यु हो जाए, मुक्ति हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। अब ऐसी स्थिति हमको नहीं मिली है, तो कौन सी अविद्या, कौन सा ज्ञान, कौन सा मिथ्या ज्ञान हमारे अंदर बैठा है? इसी को ही ढूंढना, इसको ही हटाना। और जो व्यक्ति अपने अंदर मिथ्या ज्ञान को दूर कर दिया, वो व्यक्ति जीवन में सफल है। और जिसने मिथ्या ज्ञान को दूर नहीं कर पाया, उसका जीवन उतना सफल नहीं है। आधा दूर किया तो आधा सफल, एक चौथाई दूर किया तो एक चौथाई सफल। कुछ तो हमने दूर किया ही है। हम शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते। इस विषय में तो हमको ज्ञान है कि ये हानिकारक है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ मिथ्या ज्ञान है, जिस मिथ्या ज्ञान के कारण से हम बंधन में हैं। और उस मिथ्या ज्ञान को दूर नहीं किए तो मरने के बाद फिर बंधन को प्राप्त होंगे, फिर जन्म को प्राप्त होंगे, फिर दुख भोगना पड़ेगा। वो कौन सा मिथ्या ज्ञान है, उसको ढूंढना। तो कर्म, उपासना, ज्ञान। कर्म करेंगे, उपासना करेंगे तो अकाल मृत्यु से बच जाएंगे, जीवन तो चलता रहेगा। लेकिन जीवन में पूरी सफलता नहीं आएगी। पूरी सफलता चाहिए तो विद्या, विद्या के बिना जीवन पूरा सफल नहीं होता है। विद्या अमृतम अस्तुते, विद्या के द्वारा ही अमृतत्व को हम प्राप्त करते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसी बात को मुंडक उपनिषद में दूसरे शब्द से बताया। उन्होंने कहा द्वे द्वे विद्ये वेदितव्ये पराच अपराच। उन्होंने कहा दो प्रकार की विद्या जाननी चाहिए। केवल एक विद्या से काम नहीं चलेगा, विद्या भी चाहिए, अविद्या भी चाहिए। जैसे ये यजुर्वेद के मंत्र में बताया, ऐसे वहां पर भी कहते विद्या भी चाहिए और दूसरी विद्या, दो विद्या चाहिए। उन्होंने दोनों को विद्या शब्द से कहा। तो दोनों विद्या चाहिए, तो कौन सी दो विद्या है?
उन्होंने नाम अलग रख दिया, का अपराविद्या पराविद्या। पराविद्या भी चाहिए, अपराविद्या भी चाहिए। जो पराविद्या है, परा विद्या अपराविद्या, दोनों में कॉमन क्या है? हैं? परा। और यदि परा को दोनों से खींच ले तो क्या बचेगा? अ और विद्या, अविद्या। और पराविद्या से परा को हटा दिया तो विद्या। समझ में आए? नहीं आया। एक जगह पर है अपरा विद्या, एक जगह पर है परा विद्या, दोनों में परा परा है। तो परा को यहां से भी हटा दें, यहां से भी हटा दें, एक अविद्या हो गई। तो उसी बात को यजुर्वेद के मंत्र में कहा, अविद्या को भी जानो और विद्या को भी जानो। आपको समझ में आया? तो अविद्या क्या है? अविद्या का अर्थ होता है अपराविद्या। और विद्या क्या है? विद्या का अर्थ पराविद्या। परा का अर्थ होता है उत्कृष्ट, परा का अर्थ होता है श्रेष्ठ, परा का अर्थ होता है परम, चरम। एक विद्या ऐसी विद्या है जो कि उत्कृष्टता को जनाता है, बताता है, समझाता है। और एक कहते हैं अपरा, अपरा का अर्थ होता है लोअर, परा का अर्थ होता है हायर। एक ऊंची विद्या है और एक प्राथमिक विद्या है। प्राथमिक विद्या और ऊंची विद्या, दो विद्या है। अब प्राथमिक क्लास में पढ़ते, पहले तो सब प्राइमरी स्कूल में होता था, आजकल तो सब अंग्रेजी मीडियम में सब पढ़ते हैं, अलग हो गया। पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, और प्राइमरी स्कूल के बाद हाई स्कूल। तो हाई का अर्थ क्या है? ऊंचा, ऊंची विद्या में जाते थे। पहले प्राथमिक विद्या, फिर ऊंची विद्या। तो ऐसे ही जीवन में, जगत में दो विद्याएं हैं, एक प्राइमरी लेवल पर है, एक ऊंची विद्या है। तो प्राइमरी क्या है पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। तो मुंडक उपनिषद का ऋषि कहते तत्र परा, तत्र का अर्थ वहाँ उस विषय में। अपरा विद्या के विषय में बताते हैं, क्या अपरा विद्या है? कहते ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरसो वेदानाम वेद पंचमम वेद। भूगोल, खगोल, गणित, ज्योतिष, ये सारी विद्याओं को गिना दी, कुछ बचा ही नहीं। वेद को ही बता दिया, बाकी तो बचा क्या? मुंडक उपनिषद का श्लोक है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वंगिरस, चारों वेद आ गए। चारों वेदों को किसमें गिनाया? अपरा विद्या। जब अपरा विद्या में चारों वेद आ गया तो फिर बचा क्या है? किसको परा विद्या मानेंगे? ये बड़े बड़े पढ़े लिखे को भी समझ में नहीं आता, तो वो भी कभी कभी पूछते हैं मैं सबको अपरा में गिना दिया, परा क्या है? उसमें बताया है आगे का परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या उस विद्या का नाम है जिसके द्वारा अक्षर, अक्षर का अर्थ होता है जिसका कभी क्षरण नहीं होता है, परमात्मा ब्रह्म, अधिगम्यते प्राप्त होता है। जिस विद्या के द्वारा परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो पराविद्या है। और बाकी सब अपराविद्या है। तो गणित, भूगोल, खगोल, ये सारी विद्याएं जैसे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को भी यदि आप केवल पढ़ा आपने तो वो भी अपराविद्या में जाएंगे। समझ में आया? चारों वेदों को किसने पढ़ लिया? तो पढ़ लिया तो पराविद्या को प्राप्त कर लिया नहीं है, वो अपराविद्या ही है। योग दर्शन पढ़ लिया तो अपराविद्या ही है। लेकिन योग विद्या, योग दर्शन को पढ़कर जब योग विद्या का आचरण करता है, समाधि लगाता है, यम नियम का पालन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इन सबको पालन करता है,
और ऐसे पालन करते करते विवेक ख्याति को प्राप्त करता है, वही ऊंचा वैराग्य को प्राप्त करता है, फिर समाधि लगती है। ये जो क्रियात्मक विद्या है, इस क्रियात्मक स्वरूप को पराविद्या कहा जाएगा। केवल पुस्तक से पढ़ना, गुरु से पढ़ना, यह पराविद्या है। विद्या की परिभाषा ही होती है सा विद्या या विमुक्त है। पुस्तक पढ़ने से किसी का दुख दूर होता है क्या? पुस्तक को पढ़कर उसके अनुसार आचरण करते हैं तब दुख दूर होता है। खाना कैसे बनाना है, किसी ने पुस्तक पढ़ लिया, यूट्यूब में सुन लिया, तो भूख मिट जाएगी क्या? करना पड़ेगा। तो ऐसे ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, समाधि के बारे में, योग के बारे में पढ़ना, ये तो अपरा विद्या है। लेकिन पढ़कर जब हम उसको आचरण करते हैं, क्रियात्मक उस विद्या को अभ्यास करते हैं, वो परा विद्या में बदल जाता है। तो इसलिए कई लोग कहते वेद तो जो है अपरा विद्या है और उपनिषद जो है परा विद्या है, क्योंकि उपनिषद में केवल आत्म परमात्मा की चर्चा है। सारे उपनिषद, कुछ संबंधित बातें होती है, लेकिन मुख्य उनका विषय आत्मा से ही आरंभ होता है। आत्मा परमात्मा साधना योगाभ्यास, बस। उसको भी यदि केवल पढ़ेंगे तो भी वो पराविद्या नहीं होगी। उसको यदि पढ़कर वैसे आचरण करेंगे तब वो पराविद्या में बदल जाएंगे। उपनिषद में ऐसे भरा हुआ है, सत्येन लभ सत्येन लभ्य तपसा ही ऐसा आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रम यम पश्यन्ति यदया क्षीणदोषा क्षीणदोष यति सन्यासी उस परमात्मा को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, ये बताया गया। लेकिन कब? सत्य न लभ्य, जीवन पूरा सत्य से भरपूर हो जाए तब उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य होता है। पढ़ना अपरा विद्या, और जब जीवन ही सत्यमय हो गया तब वो लभ्य, प्राप्त करने योग्य हो। तपसा, तपस्या के द्वारा प्राप्त होता है। तप करने से जीवन कुंदन बन जाता है, चमक जाता है। जब तक तपस्या नहीं है तब तक भोगने की इच्छा रहती है, और संसार को भोगने की इच्छा हो तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो तप करते हैं तो पराविद्या में आएगा। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को बताया गया। योगाभ्यास में ब्रह्मचर्य को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो इसलिए गृहस्थ में भी उनके नियम है। तो नियम से जो गृहस्थाश्रम संपादन करता है उसको ब्रह्मचारी ही माना जाता है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य हो जाता है। सम्यक ज्ञान, तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। तत्व ज्ञान हो तब प्राप्त होता है। तो पराविद्या अपराविद्या दो विद्या है। अपराविद्या से खाना पीना जीना चलेगा, मृत्यु से बच जाएंगे, मरेंगे नहीं, जिएंगे बस। लेकिन जिएंगे तो आनंद नहीं आएगा। आनंद किस में आएगा? पराविद्या में। धन कमाएंगे या पराविद्या, बल बढ़ाएंगे अपराविद्या, बुद्धि बढ़ाएंगे अपराविद्या, मकान गाड़ी बैंक बैलेंस ये सब अपराविद्या में है। इनसे आप मरेंगे नहीं, जिएंगे। लेकिन जीवन में जो कृतकृत्य आनंद है वो इससे नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या चाहिए? पराविद्या चाहिए। परमात्मा का स्वरूप को ठीक जानना और उसको अनुभव करने के लिए प्रयत्न करते हैं तब अपार आनंद की प्राप्ति, जीते जी मिलता है और मरने के बाद मुक्ति होती है। तो इस मंत्र में विस्तृत रूप से गंभीरता से हमको बताया गया जीवन में हम कैसे दुखों से दूर होकर सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो शुद्ध कर्म,
शुद्ध उपासना, शुद्ध ज्ञान, तीनों हो तो व्यक्ति के दुख दूर होते हैं। कुछ ना कुछ निष्काम कर्म करना पड़ेगा। जो निष्काम कर्म नहीं करता है वो आंतरिक सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। जो ईश्वर की उपासना नहीं करता है वो आंतरिक सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। जो विद्या को प्राप्त नहीं करता है वो आंतरिक सुख को प्राप्त नहीं करता। हम सब परा विद्या अपरा विद्या दोनों को ठीक ठीक जाने और दोनों से समस्त दुखों को दूर करके नित्य आनंद को प्राप्त करें। समय के अनुसार आज यहीं पर विराम देते। ओ